हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं? खनिज तेल उत्पादन में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम और गुजरात खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के डुगबोई और गुजरात के अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ के समीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हिमालय की तराई में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाबहार वन। हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर कब परमाणु बम गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा शहर पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और द्वितीय परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पुनर्जागरण कला अवधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया है? पुनर्जागरण कला अवधि में राइट आंसर होगा ऑप्शन से, इटली को। इटली को यूरोप की पाठशाला के रूप में माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। यह पुर्तगाली था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? नाजीवाद का मुख्य संस्थापक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक एडोल्फ हिटलर था, जिसके नेतृत्व में 1920 ईस्वी में नाजीवाद की स्थापना हुई थी। 1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, उस समय उसने एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता हिटलर का ही एक प्रचलित नारा है, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1933 ईस्वी में यह नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में होता है और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में भी कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान के किन जिलों में जिप्सम बड़ी मात्रा में पाया जाता है? जिप्सम राइट आंसर होगा ऑप्शन से, नागौर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में। राजस्थान के नागौर, जोधपुर और बीकानेर में जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? वॉलीबॉल में एक सेट जो होता है वह कितने पॉइंट उसमें मिलते हैं एक सेट में? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, 15 पॉइंट मिलते हैं। एक सेट लगाने पर 15 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाना जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
बाजार अर्थशास्त्र में इनमें से किसे बादशाह माना जाता है? बाजार अर्थशास्त्र में किसे बादशाह माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता को। बाजार अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को बाजार बादशाह माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देश के मौद्रिक नीति किसके द्वारा तय किया जाता है? मौद्रिक नीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश की मौद्रिक नीति तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1773 में। प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी थी, जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए जहाजों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 1763 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड एवं जर्मनी ने फ्रांस तथा रूस को हराया था। इंग्लैंड और जर्मनी ने फ्रांस तथा रूस को हराया था, जो 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय वहां का शासक कौन था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमोरिन समय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की प्रक्रिया से यह साबित होता है कि वह किस प्रकार की तरंग है? ध्रुवण की प्रक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, इसलिए उसमें ध्रुवण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से हेनरी किसकी इकाई होती है? हेनरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। फैराडे का नियम क्या प्रतिपादित करता है? फैराडे का नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा और परिमाण दोनों बताता है। विद्युतवाहक बल की दिशा और परिमाण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं किस पर होती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तारों के अंदर यह घटना घटती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? राइबोसोम का कोशिकाओं में क्या कार्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या तात्पर्य होता है? कोशिका में सूत्रकणिका का क्या तात्पर्य होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा पैदा करना। कोशिकाओं में सूत्रकणिका का प्रमुख कार्य है ऊर्जा पैदा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुदंड से निकलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वनस्पति का उत्पादन उसके तने से होता है? किस वनस्पति का उत्पादन? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू। आलू का उत्पादन उसका तना से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका में द्रव के आने जाने पर नियंत्रण कौन करता है? द्रव के आने जाने पर नियंत्रण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली यह नियंत्रण करती है। कोशिकाओं में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह श्वसन तथा रक्त संचालन की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कौन से उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति का इकाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल पर सेकेंड। यह विद्युत शक्ति का इकाई नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन ही होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। हरित लौह को कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इसके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।